क्लास 8 आपका लेसन नंबर 7 हाशियाकरण की समझ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके 5 चैप्टर कटवा दिए। 6 चैप्टर, कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, उनको हम बाद में बताएंगे। पहले हम 7 चैप्टर करते हैं। हाशियाकरण क्या होता है? हाशियाकरण समाज में हाशिए पर होने का मतलब क्या होता है? हाशिए का मतलब हम बिल्कुल अलग थलग कर देना, बिल्कुल निकाल के फेंक देना, उसको बोलते हैं। जैसे आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं, कॉपी के पेज पर आप लिखते हैं, उसकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर आप प्रश्न लिखते हैं, उसके उत्तर लिखते हैं। उस पन्ने को हाशिया कहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे पर या बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, यानी सारी जो सुविधाएं होती हैं वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। यह ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस अवश्य करते होंगे। ये इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल है भी, ये नोट कर लेना। हाशियाकरण क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो ये लिख लेना जो पेन से निशान लगाया गया। आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपका इंटरेस्ट बनता है, संगीत और फिल्मों में लगभग सभी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता है, और अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा लेते हैं, नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, अगर आपका पहनावा अलग है, तो आप इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके जो साथी हैं वो आपको अपने बीच का या बीच की नहीं मानेंगे। यानी अगर आप सब में ये विशेषताएं हैं तो आपको अपने अंदर, अपने बीच में खेलने, पढ़ने और बात करने के लायक नहीं मानेंगे। अब इस तरह अक्सर आप महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। आपकी कही गई बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंटरेस्ट हैं आपके, ऐसी आपकी हॉबीज़ है, ऐसे गेम हैं आपकी जो दूसरे बच्चे नहीं खेलते, या आपका बात करने का तरीका ऐसा है जो दूसरों को समझ में नहीं आता, या आपकी वेशभूषा ऐसी है जिससे दूसरे ज़्यादातर बच्चे वो आपको उनकी समझ से परे होता है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे ही कई समूह या समुदाय होते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कम माने जाते हैं, या कम माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कम मनुष्य के रूप में जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करने लगते हैं। यानी दूसरों से खुद को नीचा देखना, या दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छे व्यवहार में और धन दौलत में और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो तो हम कई बार अपने आप को हाशिए पर मानने लग जाते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को दुश्मनी और डर के कारण भी खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, और अनेक बार इन समूहों को दुश्मनी और भय के इरादे से भी देखा जाता है। फासले और अलग थलग, यानी बिल्कुल समाज से अलग थलग कर दिया जाए तो कर्ज किए जाने का एहसास समुदायों को और संसाधनों के, यानी कोई भी वह चीज़ जो हमारे प्रयोग में आती है वो संसाधन होती है, और मौक़ों पर फ़ायदा उठाने से रोक देता है।
फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं और उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्व वाली यानी जिनका दबदबा रहता है तबकों के मुकाबले कमजोरी और पराजय का एहसास होना पड़ता है। ज़मीन पर उनकी वैल्यू बहुत कम मानी जाती है। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके मामले में वे कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे महसूस नहीं होता, ये आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं। तो हम इस कहानी में ऐसे दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें भारत में आज भी सामाजिक रूप से हाशियाई पर धकेल दिया गया है। तो ये कहानी हम कल पढ़ेंगे भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बने हैं। हाशियाकरण की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। तो ये फर्स्ट यहाँ पे जो पेन से निशान लगा हुआ है, ये इसकी परिभाषा एग्जाम्पल समेत है। फिर हाशियाईकरण के क्या कारण होते हैं, लोगों को हाशियों पर क्यों धकेला जाता है, ये यहाँ से आप लिख लेंगे। ये जो पेन से निशान लगा हुआ है ये है, ठीक है भी। तो ये 2 प्रश्न बने हैं, ये 2 प्रश्न आपने लिखने हैं और उनको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।